इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के निकट रेलवे क्रॉसिंग। जो रेलवे क्रॉसिंग अगर कह लिया जाए तो इस वक्त जैसे 7 अजूबे हिंदुस्तान के अंदर वैसे 8वां अजूबा क्रॉसिंग भी कहा जाता है। ये क्रॉसिंग एक ऐसी क्रॉसिंग है कि अगर इसको कहा जाए तो मौत की क्रॉसिंग अगर कह दिया जाए। अभी हाल ही में कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे में जाकर टकरा गई थी। इसी बात को देखते हुए हमारे साथ पीछे देख होंगे आप मौजूद हैं कि बहुत सारे किसान यूनियन के पदाधिकारियों किसान से जुड़े किसान संगठन से जुड़े लोग किसान जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनके जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, नहरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर आज इन्होंने 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। तो देखते हैं कि इस ज्ञापन में इनकी मांगे क्या हैं और क्या चीज़। तो इस वक्त हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इनसे ही बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अध्यक्ष जी क्या मांगे आपकी थी? 9 सूत्रीय ज्ञापन आप लोगों के द्वारा सौंपा गया, क्या मांगे उन ज्ञापन में? सबसे पहली मांग तो हमारे लिए ये आपका रास्ते का ओवरब्रिज क्या है, जहाँ पे आए दिन रोज घटनाएं हो रही हैं। हमारे आम जनता यहाँ की जो है उसको भी कष्ट होता है। बाहर क्रॉसिंग जो है चौड़ी नहीं है। जी जी बिल्कुल थोड़ी है, कंजेस्टेड मामला जी। अगर ये चौड़ी भी होती तो फिर रात में घटनाएं ना होती। बिल्कुल। दिन में तो कम होती है लेकिन रात में आए दिन होती रहती है। बिल्कुल। पहला मामला ये है जी। दूसरा मामला ये है कि जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जी फैक्ट्रियाँ तो हम लोगों की किसानों की जमीनें पे लगी। बिल्कुल। और लगने के बाद जो यहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है वो यहाँ के लोगों को ही जो है बीमार बनाएगा। एक चीज, दूसरा चीज वहाँ पे जल का दोहन आज आने वाले समय में कम से कम 13-14 किलोमीटर तक पानी की समस्याएं होंगी। जिस तरीके से जो है ये दोहन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी 9 बोरिंगें जो हैं फैक्ट्री वालों ने। और जो यहाँ पे रेडी वाले बेचारे रेडी लगाते थे, जिनके किसानों अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, उनको हटा दिया। उनको ये कह करके अध्यक्ष जी हटा दिया गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिससे रास्ते में आवागमन में बाधित होती है। कह करके क्या मानते हैं? चलिए मैंने मान लिया कि अतिक्रमण हुआ। जो सड़क है, सड़क मार्ग से हट के जो जमीन थी वहाँ इन्होंने लगाया था, आज भी बची हुई है। जो जहाँ पे फैक्ट्री की बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद जो है 15-20 फीट वो लोग जो है सड़क की तरफ आके अपना तार का घिराव कर रहे हैं। क्या ये उचित है? भाई जहाँ तक उनकी ज़मीन रही होगी तब वहाँ तक तो उन्होंने बना लिया। उसके बाद जो है 20 फीट बाहर जाके जो है तार घेरने की ज़रूरत क्या? वो जो ज़मीन बच रही है उस पर जो है रेडी पटरी वाले बैठते कि नहीं बैठते। और उसके बाद जो वहाँ पे जो है उद्योग के लिए ज़मीन दी गई थी, तो तालाब पे जो है निर्माण कर लिए हैं वहाँ पे, और बिल्डिंगें बना लिए हैं। दिया जा रहा है किराए पे, उद्योग नहीं लग रहा, कल कारखाने वहाँ पे नहीं लग रहे, यहाँ के लोग नहीं जो है रोजगार पा रहे, बाहर के लोग रोजगार पा रहे हैं। है हमारी ज़मीन पे यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है, यहाँ के लोग बीमार होंगे, बाहर के लोग तो नहीं होंगे ना। तो यहाँ के लोगों को अवॉइड क्यों किया जाए? तो इन लोगों का जो है एक तरफ से सौतेला व्यवहार है। बाकी आवारा पशुओं के लिए बिल्कुल आवारा पशु पे जैसे बात आई, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं दिखाने की कि आवारा पशु इस वक्त किसानों की फसल चौपट करने पे जुटे हुए हैं। जिस तरीके से एक देखा जाए तो वही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। यहाँ पर यह हालात किसानों के हैं धरातल पर। भले से सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है, वो एक अलग सोचने का मुद्दा है। लेकिन अगर धरातल पर बात करें किसानों की आय, तो धरातल पर किसानों की आय दोगुनी होने की तो बहुत दूर की बात है। किसानों की आय तो दोगुनी होगी वो देखा जाएगा, लेकिन अगर बात करें अभी मौजूदा हालात में तो किसानों की आय शून्य होती नजर आ रही है। तो अध्यक्ष जी इस पर क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? अब आप देख लीजिए, पहली चीज़ तो जो है सरकार, दूसरी चीज़ जो है जानवर, तीसरे ऊपर वाले का भी प्रकोप। ठंडी पड़नी थी, ठंडी पड़ी नहीं। गेहूँ अभी जो है बाल में नहीं आया, कितना आएगा ऊपर वाला ही जाए। और अब मौसम की मार हो गई और ये प्राकृतिक आपदा। और सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी है यहाँ पे, पहली चीज़ तो जो है सिंचाई का साधन, नहरों में पानी नहीं आता, बिजली टाइम से नहीं रहेगी, किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिनके पास ट्यूबवेल नहीं, दूसरे की व्यवस्था सिंचाई करते हैं कि उनके पास भाई पड़ोसी के यहाँ है, उसको हम पैसा देंगे, हमारी सिंचाई हो जाएगी। उनका भी जो है पता लग रहा है कि आए दिन किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, कनेक्शन कहीं। भाई जब उनके अनाज पैदा नहीं होगा तो पहले तो अपना
पेट पालेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, उसके बाद बिजली का बिल देंगे, उसके बाद जो है बच्चों की फीस देंगे, फिर अपनी दवा का खर्चा देंगे। जब बचेगा ही नहीं तो देंगे कहाँ से? जो उनसे बच रहा है उसके लिए ये छोटा जानवर है। छोटा जानवर की वजह से फसल हम लोग मान लीजिए जो है खेतों में झटका मशीन लगाते हैं, झटका मशीन में भी जो है दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। इसमें जानवर तो जानवर, इंसान भी जो है मर जा रहा है। आखिर सुरक्षित कहाँ है? जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि छुट्टा जानवरों के लिए गौशालाएं बनवाई गई हैं, छुट्टा जानवरों के लिए हर एक सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, गौशालाओं में जानवर को रखा जाएगा, तो क्या लगता है कि गौशालाओं की योजना विफल दिख रही है? विफल है। पीछे क्यों विफल है? इसमें प्रधान और सेक्रेटरी ये दोनों मिलके जो है उनका चारा ही खा जाते हैं। वहाँ पे कोई देख रेख का साधन ही नहीं है। कोई भी ऐसी गौशाला हमको बता दीजिए जहाँ की पर डे 1-2 गाय ना मरी मिले। और जो यहाँ पे निर्दोष है, रास्ते में गाय मर जा रही है, उसके ऊपर तो गाय का हत्या का आरोप लगा दिया जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि ग्राम प्रधान सेक्रेटरी तो रोज 4-6 गाय रोज मार रहे हैं हर ग्राम सभा में। बिल्कुल। तो उनको तो जेल फांसी नहीं हो रही है। नहीं लग रहा है, उनको दाना भूसा में नहीं लग रहा है, सेहत अच्छा नहीं है। अगर ठंड में पड़ी है तो ठंड में मर जाएंगे, और धूप में है तो धूप में मर जाएंगे। व्यवस्था सरकार सब कर रही है, वहाँ पे कागजों में सारी व्यवस्था है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन धरातल पे पहुँचेगा तभी तो जो है व्यवस्था इन गायों की गौशालाओं की होगी। जब वहाँ खाने वाले बैठे हैं, उससे उनके परिवार का पेट पल रहा है, गाय भर रही हैं, गाय के राशन से इनका परिवार पल रहा है। ऐसे जो लोग हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन है, मैं तहसील अध्यक्ष मुसाफिर खाना भारतीय किसान भाई। किस तरीके से आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं, तो क्या मामला है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांगे, हमने 25/1/2025 को माननीय SDM श्रीमान SDM मुसाफिर खाना को दिया, लेकिन आज 6-7-8 दिन बीत गया है, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं कराएगा। क्या समस्याएं थी आपकी जो आपने दिया था? समस्या में 9 सूत्रें हमने मांग पत्र को दिया था, लेकिन एक भी समस्या उसमें, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जानवर हैं, नील गाय हैं, बंदर हैं, बड़ैल हैं और तमाम स्याही है, ये बाहर निकल के रात में किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं। तो हमने दिया था कि बाउंड्री बंद किया जाए। नंबर 2 हमारी समस्या है, ये क्या कहते हैं, जो 4 लाइन है रोड, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाए। नंबर 3 है इंडो क्लब का भूत जो किया जा रहा है, उसको बंद कराया जाए। उसके बाद उसी इंडोरामा के ट्रस्ट के नाम पर अस्पताल चला जाए, जिसको लूट मची हुई है, उसको यहाँ के लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराई जाए। और फिर उसके बाद यूपी सीडा का है, यूपी सीडा जो उनका सेक्टर है, ये रोड नंबर 1 बगल में, इन्होंने आवासीय कॉलोनी है, उसमें तालाब है, जो 2.5-3 बीघे का तालाब है, उस पर इन्होंने आवंटन करके जो है मकान आवंटित कर दिया, उसको बनवा दिया है। जबकि सरकार कह रही तालाबों को सुरक्षित किया जाए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुरक्षित कराया जाए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चलिए, मांगे तो पूरी नहीं हुई, ज्ञापन आपने दे दिया, ज्ञापन भी पहुंच गया, मांगे पूरी नहीं हुई, तो क्या लगता है कि ऐसे ज्ञापन देते रहे, मांगे ना पूरी, उस पर क्या? हमने आज पुनः उनको रिमाइंडर दिया है 4 तारीख को, 4/2/2025 को हमने आज के दिन रिमाइंडर दिया है। अगर रिमाइंडर पे भी अगर ना माने तब क्या करेंगे? इन्होंने अगर नहीं माना तो जल्द से जल्द हम एक बहुत बड़ी पंचायत लगाएंगे, और पंचायत के माध्यम से हम धरना प्रदर्शन आंदोलन जिस तरह का होगा, चाहे उग्र करना पड़ेगा, हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, अगर शासन प्रशासन ने हमारे तक ध्यान नहीं दिया इन समस्याओं पर। किसानों में काफी उबाल देखने को मिला है, किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही है, इस तरीके से किसान परेशान दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल मामले में क्या कार्रवाई होती है, उच्च अधिकारी इसका क्या संज्ञान लेते हैं, या उत्तर प्रदेश की सरकार इन किसानों की समस्याओं का क्या संज्ञान लेती है, तो हमारे साथ ये भी मौजूद है अध्यक्ष जी, ये भी बात करने के लिए। तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, क्या है? ये हमारे बड़े भाई तहसील अध्यक्ष अहमद हुसैन जी हैं मुसाफिर खाना, इन्होंने 2 बार ज्ञापन दे दिया। अब जब पुनः ज्ञापन होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, उसी दिन डेट भी रखी जाएगी, दिन भी रखा जाएगा, और हंडा झंडा डंडा ये सब साथ में रखे जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस में कहा गया है, जब मांगने से नहीं मिलता है, जब मांगने से नहीं मिलता तो हक छीनना पड़ता है।
कहते हैं बिना ही न मानत जलत जन, और गए 3 दिन बीत, वो बोले राम सकोप तब भव बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं मिलती है। इसलिए आने वाली आगामी तारीख को यही थाने के सामने, इसी क्रॉसिंग स्थल पर, यही दिन, जो दिन होगा वो बताया जाएगा, जो समय होगा बताया जाएगा। आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है तो हंडा झंडा डंडा के साथ हम इसी स्थल पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे और आंदोलन करेंगे। अगर बात हमारी यहाँ ना बनी, हम बाबा के यहाँ जाएंगे। हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे बहुत ही न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात रख के, और यहाँ के जो घोटालेबाज हैं, जो कहते हैं राम राज्य की बात करते हैं हमारे बाबा जी, लेकिन यहाँ पर तो रावण राज्य दिख रहा है। हर महीने एक ना दो लोग मरते हैं और डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए आप सब, हम सबकी किसान भाइयों की आवाज़ को आगे पहुँचाएं, और आशा है बाबा हमारे अगर उन तक पहुँची आपकी वीडियो तो न्याय मिलेगा, और न्याय नहीं मिलेगा हम सब उन तक पहुँचाएंगे अपनी बात। जय जवान। हमारे साथ है किसान यूनियन के नेता और किसान यूनियन के संगठन के लोग, पदाधिकारी जो बात कर रहे थे। तो फिलहाल मामले में अभी इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है, जो 9 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम मुसाफिर खाना को दिया गया था, और आगे भी इन लोगों का कहना है कि अगर हम निबंधन फिर से करा दिए हैं, अगर इन मांगों को पूरी नहीं की जाती तो एक विशाल जनशैली, एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हाथ में डंडा और हाथ में झंडा होगा। तो फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन वसीम के साथ पीके न्यूज़ के लिए इशराक अहमद, अमेठी। मैं आपका मेरा नाम शमीमा खान है, महिला जिला अध्यक्ष अमेठी किसान यूनियन। आज भारी संख्या में किसान और किसान महिलाएं जो हैं इकट्ठा हुई हैं, जो आप लोगों की मांगे हैं, किन मुद्दों पर आपकी मांगे हैं और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है, काफ़ी समय से ना थाने में बहुत गलत हो रहा है। कोई भी अगर दरख्वास्त दे दिया तो उस पर कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, बस फर्जी किसान को उठा के बिठा दिया जाता है। अब गाय बीमार थी, वो मर गई, उसके चक्कर में उन्होंने कई किसानों को बिठा लिया लाके थाने में। तो उसी के मामले में मैं ये सूचना देना चाहती हूँ कि पुलिस जो भी करे पहले उसकी जांच कर ले, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद लाके बिठाया करे। लेकिन उन्होंने अभी मान लो गाय बीमार थी, उसमें एक मुस्लिम था, एक हिंदू थी, और कुछ हमारी महिलाएं भी थी उसमें जो वहाँ गाय चराती हैं। तो अगर ये सब करना, अभी अगर उसमें सिर्फ मुस्लिम वाली बात होती तो ये होता कि गौकसी का मामला बनाया जाता। इसलिए हमने इस बारे में एसओ साहब से बात की कि आप कभी भी कोई भी ऐसा मामला हो तो पहले आप सही से जांच करिए। अगर आपने इसके बारे में सही जांच नहीं किया, ऐसे ही किसी को बुला के मान सम्मान खराब करें, बिठाएंगे, तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, हम वहाँ तक जाएंगे। और दूसरी मांग ये है, सरकार कहती है हमें बिजली फ्री कर रहे हैं। आपने सुना होगा दिसंबर में स्कीम निकाली गई थी 30 दिसंबर में कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन फ्री का मतलब ये हुआ कि उन्होंने किसी तरह पैसा, किसानों ने अपना जुट करके पैसा भर दिया, लाइट बिल भर दिया, भरने के बाद भी 11,000 रुपये लाइट बिल आ रहे हैं। यानी दिसंबर में 0 किया और जनवरी का बिल 11,000, किसी का 15,000। ये कौन सी स्कीम है? और जब मीटर लगा था तो 100 रुपये बोले लाइट बिल आएगा। जो महिलाएं गरीब, सबके घर में इस समय लाइट है, सब ने ये सोच के लगवा लिया, लेकिन इस समय इतना लाइट बिल आ रहा है कि लाइट से परेशान, इधर थाने से परेशान है। ये 2 चीज़, और दूसरा आवारा जानवर की वजह से लोग रोज आए दिन मर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं रोड पे। इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो और मांगे क्या थी आपकी? तीसरी मांग हमारी ये है, जैसे किसानों को लाइट फ्री दिए जाए खेतों में, जो जैसे मान लो ट्यूबवेल चल रहा है। और दूसरी चीज़ मेरे ये कहना है कि घर के यूज के लिए जो लाइट दिया जा रहा है 300 यूनिट फ्री चाहिए। गरीबों को 300 यूनिट, घर यूज के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाए, ये हमारी मांग है। और जहाँ पर आप खड़ी हैं, पीछे आपके दिख रहा है रेलवे क्रॉसिंग है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम लोग काफ़ी समय से मुद्दे उठा रहे हैं, आए दिन लोग हादसे हो रहे हैं। अभी कितने लोग आपने देखा होगा कि लाइन से गाड़ियाँ लड़ी हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जूं ही रो रहे हैं, बिल्कुल मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे। यहाँ पे एक ब्रिज बनाना चाहिए, और ब्रिज ऐसा बनना चाहिए नाम के लिए नहीं कि हमने ब्रिज बना दिया है। आपने देखा होगा जगदीशपुर में शुक्ल बाजार मोड़ के वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है। वो ब्रिज बनाने से मतलब क्या है? बारिश में पानी भर जाता है, आए दिन वहाँ भी हादसा होता है, अगर गाड़ी संभालो ना तो टकरा जाती है। इस तरह नहीं बनना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए जिससे सुरक्षा हो सके। आए दिन आप लोग देख रहे, खबर आती है, कोई ऐसा दिन बाकी नहीं होगा जिस दिन यहाँ पे हादसा ना हो। अभी हम लोग बैठे थे, 1 घंटा पहले भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये गंभीर मुद्दा है और इस पर ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिंदगी का सवाल है। कहते हैं ना जिंदगी का सवाल, लेकिन यहाँ जिंदगी कोई मतलब कोई सरकार के नज़र में है ही नहीं।
जैसे कि अब मांगे आपकी नहीं पूरी हो पा रही हैं या आपकी मांगे पूरी करने में आनाकानी शासन प्रशासन करना है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि हम लोग यहीं बैठेंगे रोड पे। लेकिन प्रशासन रोड पर आपको बैठने नहीं देता, तब क्या किया जाएगा? कैसे नहीं बैठाएंगे? जब हम दिल्ली को घेर लिए तो ये क्या है? कहते हैं कि दिल्ली में जो किसान घेरे थे वो खालिस्तानी थे। अरे हम तो पाकिस्तानी खालिस्तानी हर चीज़ दिखते हैं, उसके बाद भी भाईचारा। अजमेर की बात देख लो तो वहाँ भी, कहीं कुंभ का मेला देख लो, वहाँ पे इतनी सुरक्षा बनाई गई है, इतने सुरक्षा बताई गई है। क्या लगता है कुंभ में सुरक्षा में चूक हुई? हाँ, मैं भी गई थी 15 तारीख, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा शायद। 15 तारीख को मैं भी गई थी कुंभ के मेले में। 15 से 18 तारीख तक मैं वहाँ थी। आप मुसलमान हैं तो क्या और हुआ? कुंभ के मेले में गए थे, ये वहाँ पर मुसलमानों का बैन है, तो कैसे आप पहुँचे? कैसे मुसलमानों का आना बैन नहीं था, दुकान के लिए बैन लगाई गई थी। लेकिन वहाँ सब मुसलमान गए, क्योंकि हमारा पंचायत भी वहाँ लगता है कुंभ के मेले में, हर साल लगता है, हम हर साल जाते हैं। और हादसे के बाद जितने भी वहाँ श्रद्धालु थे, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उनकी रिहाइश गांव मुसलमानों की मस्जिदों में हो रहा है, तो उस पर क्या जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे जितना मदद कर रहे सब मुसलमान कर रहे हैं। जिसको खालिस्तान बताया जाता था, जिसकी एंट्री नहीं थी, वहाँ दुकानें नहीं, आज उन्हीं के हाथ से उनको खाना खिलाया जा रहा है। उनके लिए मदरसा मस्जिद खाली किया गया है। हमारे मुसलमान भाई सब लोग एकता की मिसाल है। जो लोग कहते हैं ना कि गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको जो कुछ लोग टिप्पणीबाजी करते हैं हिंदू मुस्लिम वाली, उनको दिखाने के लिए राजनीति करते हैं। पार्टी लेवल के वहाँ पे मतलब राजनीति होती है, लेकिन वहाँ पर हमारे मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है। सारे मुसलमान भाईचारे से उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं। और हमारे किसान यूनियन के अनुज भैया जो हैं, वो खुद पानी चाय खाना वहाँ पहुँचा रहे हैं, गाड़ी भर भर के हेल्प कर रहे हैं। हमारे यूनियन के लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। इस तरह से वहाँ पे काम